नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अपना दल कामेरावादी की कार्यवाहक अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने बगावती रुख अपनाते हुए 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी की ओर से पत्र जारी करते हुए बताया कि अपना दल कामेरावादी मिर्जापुर, फूलपुर और कौसाम्बी की सीट पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पल्लवी पटेल ने बगावती रुख दिखाया था। अपना दल कामेरावादी की कार्यवाहक अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने कहा कि गठबंधन के तहत हमें फूलपुर, मिर्जापुर और कौसाम्बी की सीट चाहिए। अब इंडिया गठबंधन को तय करना है कि वो सीटें देंगे या नहीं। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। 2019 में पल्लवी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। कांग्रेस ने उनके पति पंकज पटेल को फूलपुर से टिकट दिया था। वो भाजपा और सपा उम्मीदवार के बाद तीसरे नंबर पर थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी केरल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने इस पर विस्तार से चर्चा की और बैठक में जल्द इसके राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला लिया कि हम जनता दल सेकुलर का समाजवादी पार्टी में विलय करेंगे। और आज वो सारे साथी इस मंच पर मौजूद हैं जो जनता दल सेकुलर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर विश्वास करते हुए अपना पूरा दल समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी केरल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने इस पर विस्तार से चर्चा की और बैठक में जल्द इसके राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला लिया कि हम जनता दल सेकुलर का समाजवादी पार्टी में विलय करेंगे। और आज वो सारे साथी इस मंच पर मौजूद हैं जो वहीं रायबरेली में चुनावी बिगुल बजते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जिले में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई बढ़ने के साथ पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन लेना शुरू कर दिया। इसी के तहत जिले में अब तक 50% लाइसेंसी असलहे जमा हो गए हैं, जबकि आचार संहिता लगने के बाद से 4 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद से जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के मुताबिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो रायबरेली में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। पुलिस ने 50% से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जो अभी तक जमा करा लिए हैं। वहीं जिला बदर की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से अपराधियों के खिलाफ की जा रही है। 4 लोगों को जिला बदर किया गया है। चुनावी बिगुल आगामी चुनाव को के दृष्टिगत पुलिस शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कटिबद्ध है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि चुनाव स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष और भयमुक्त हो। इसी के क्रम में पुलिस द्वारा कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है। लगभग जनपद में 50% शस्त्र हैं वो जमा करा दिए गए हैं, ताकि कोई भी डरा धमका करके किसी व्यक्ति को कोई कार्रवाई न कर सके। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा लगातार ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। हमारे लगभग 36 बॉर्डर हैं जो रायबरेली जनपद की सीमाओं में है। वहाँ पर शराब को लेकर के और अन्य मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर के वहाँ पर टीम एक्टिवेटेड है, वो भी उसमें कार्रवाई कर रही है। जनपद में एफएसटी और स्टैटिक सर्विलांस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, उनके द्वारा भी लगातार।
और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली में चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर चुनाव की जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है वैसे ही जो है रायबरेली पुलिस एक्शन मोड में आ गई। हालांकि रायबरेली में 5वें चरण का चुनाव होना है जो 20 मई को होगा, लेकिन उसके जिला प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है और जो है पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, जिसके तहत जो है गैंगस्टर गुंडा एक्ट के तहत जो है लोगों को जिला बदल भी किया जा रहा है। हिस्ट्री सीटों की हिस्ट्री सीट भी खोली जा रही है। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो है सभी वार्डरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ओम शंकर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी अपराधियों के खिलाफ जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से? आपने कहा जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है वो चौकस दिख रहा है। जिला आबकारी विभाग लगातार जो है वो कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। वही गांजा और अन्य जो है मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं जनपद की सीमाओं से, उनको रोकने के लिए भी जो है बॉर्डर पर बराबर जो है वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। तो निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर है और इसकी तैयारियां अभी से भी शुरू कर दी है। ओम शंकर शुक्ला, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव के समय में जो अक्सर देखा जाता है कि ब्लैक मनी जो है चुनाव में खपाई जाती है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जो है वो पुलिस की टीमें बनाकर जो है वो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के साथ साथ जो है रोड बेस्ड बस हर जगह पर जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक यहाँ रायबरेली जनपद में किसी भी तरह की करेंसी मिलने की नहीं मिली है। ओम शंकर, अक्सर इलेक्शन में शराब माफिया जो है एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो है वो पार्टियों की तरफ से शराब बांटी जाती है, ये अक्सर खबर देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस तरीके की घटना को रोकने के लिए और शराब तस्करी को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जो है सहयोग की टीमें लगातार जो है अवैध शराबों पर जो है कार्रवाई कर रही है। जो गांव के बाहर जंगलों में जो है भट्टियां सुलगा कर कच्ची शराब बनाते थे, बाद में उनका इस्तेमाल चुनाव के लिए दौरान किया जाता है, उसके लिए जो है पूरी तरह से जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और लगातार जो है इन पर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस धारकों को भी जो निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है अपने शस्त्र जमा करें, नहीं तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। हालांकि चुनाव 20 मई को हो रहा है, लेकिन अब 50% से अधिक जो है वो शस्त्र लाइसेंस धारक जो है अभी शस्त्र जमा कर चुके हैं। ओम शंकर शुक्ला, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी की तरफ से, और अगर कोई पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करती है ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आचार संहिता के उल्लंघन का मामला अभी रायबरेली जनपद में नहीं आया है, लेकिन अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो है वो कानून विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अक्सर बॉर्डरों पर आपराधिक गतिविधियां चुनाव के समय में बढ़ जाती हैं, तो सड़क सुरक्षा को लेकर और चेकिंग अभियान किस तरीके का चलाया जा रहा है इस समय रायबरेली में पुलिस प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, चेकिंग अभियान को भी लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और रायबरेली क्योंकि नेशनल हाईवे से घिरा हुआ एरिया है, तो नेशनल हाईवे पर जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है और कड़ी पूछताछ के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। रायबरेली में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उन लोगों को किस तरीके की हिदायत जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है और अपराधियों को किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अपराधियों के जो हिस्ट्री सीटर है उनकी लगातार जो है वो हिस्ट्री सीट खोली जा रही है और उनको जो है हिस्ट्री कार्रवाई करते हुए जिला बदर की कार्रवाई प्रक्रिया में लगा दी गई है और काफी 4 लोगों पर रजिस्टर भी लगा दिया गया है, 17 लोगों पर गुंडागर्दी की कार्रवाई हुई है। तो जिला प्रशासन जो है चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओम शंकर शुक्ला, अभी से ही पोलिंग बूथों को लेकर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कवायद शुरू की गई है, तो इलेक्शन को लेकर क्या कुछ विशेष जो है वो रायबरेली पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में ही निर्वाचन कार्यालय का जो है खुला है और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर सोशल मीडिया से लेकर जो है वो हर चीज पे निगरानी करी जा रही है। जी ओम शंकर, इस समय त्योहारों का भी समय चल रहा है, इलेक्शन का भी ऐलान हुआ है, तो ऐसे में त्योहारों में किसी तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई ना हो, क्योंकि रमजान भी चल रहा है और आने वाले समय में नवरात्र भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, लोगों से किस तरीके से अपील की जा रही है, और हिंसात्मक किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो इन त्योहारों के समय में, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? जी, समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी लगातार जो है पीस कमेटी के स्तर पर के सभी थानों में लगातार हो रही है और उनको जो है सौहार्दपूर्व त्योहार मनाने के लिए जो है कहा जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इलेक्शन, चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है और निगरानी जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है। आपराधिक किस्म के लोगों पर लगातार कार्रवाई जो है वो रायबरेली पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि किसी तरीके का विघ्न ना पड़े। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान भारत देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए राम राज्य की स्थापना होने की बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से मुरादाबाद में की गई। आपको बता दें कि मुरादाबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार कथा का वाचन कराया जा रहा था। कथा वाचन का पाठ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वहीं इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राम राज्य का समय है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राज्य की स्थापना की बात करते हैं और अक्सर वो हिंदू धर्म को लेकर राम राज्य की स्थापना की बात करते नजर आते हैं। और वहीं घर वापसी में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी सक्रिय माने जाते हैं। तो ये खबर लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक का कथा आयोजन हुआ 3 दिनों तक। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस दौरान अंतिम दिन उन्होंने राम राज्य की स्थापना की बात कही और इस दौरान उनके कथा पंडाल में हजारों की भीड़ जो है वो जुटी रही। शांतिपूर्ण तरीके से उनकी कथा का संपन्न हुआ। हालांकि तीसरे और आखिरी दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम राज्य की स्थापना की बात कही। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कट्टर हिंदुवादी माने जाते हैं और देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते रहते हैं। घर वापसी के मामले में भी उनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। जहां भी वो जाते हैं वहां हिंदू धर्म के प्रसार प्रचार की बातें करते नजर आते हैं और राम राज्य की स्थापना की बात उन्होंने मुरादाबाद में कही है। अगली खबर आगरा से है, जहां कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने जिला मुख्यालय कार्यालय का निरीक्षण किया। अभिलेख कार्यालयों में रखी फाइलों को चेक किया। वहीं इस दौरान वसूली विभाग में रख रखाव को लेकर कमिश्नर ऋतु महेश्वरी नाराज दिखी। इस दौरान जिला अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी भी मौजूद रहे। जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया है और इसमें आज जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन किया गया है। विभिन्न पटलों की और विभिन्न जो न्यायालय हैं, वसूली है और संदर्भों का निस्तारण है, रिकॉर्ड रूम्स है, तो यही सब चीज़ें देखी जा रही हैं। कार्यालय में जन शिकायतों का निस्तारण उचित तरीके से हो, क्योंकि कलेक्ट्रेट एक ऐसे कार्यालय है जहां पब्लिक का बहुत आना जाना रहता है और मैक्सिमम जो राजस्व से संबंधित कार्य हैं उसके लिए लोग यहां या फिर तहसीलों में जाते हैं। आज जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया है और इसमें आज जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट वह फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी के साथ अयोध्या पहुंची, जिसको देखते हुए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। आपको बता दें कि अयोध्या धाम पहुंचकर प्रियंका चोपड़ा ने अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। इस दौरान वो पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने इंडियन लुक को लेकर काफी फेमस रहती हैं और इस बार फिर वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची हैं और इस दौरान प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी
मालती और पति निक जोनस के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची और उन्होंने अपने पति और बेटी के साथ मिलकर भगवान रामलला के दर्शन किए। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा येलो साड़ी में नजर आई। उनका इंडियन लुक जो है वो काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। उनके पति निक जोनास भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। वहीं आगरा में थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश परमजीत उर्फ काके सरदार को गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के ऊपर 7 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कई कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना हरिपर्वत के टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत एक डकैती का वांछित मुलजिम परमजीत उर्फ काके, जिसपे 25,000 का इनाम था, उसके मूवमेंट की सूचना मिली। पुलिस थाना हरिपर्वत टीम ने पिकेट लगाकर इस अभियुक्त को रोकने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त परमजीत उर्फ काके को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इस अभियुक्त के ऊपर 7 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी आगरा में पंजीकृत हैं। इनमें से 3 डकैती की घटनाएं इसने एक दिन में कारित की, एक रात में कारित की थी, जिसमें ये वांछित चल रहा था। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ राउंड्स और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की। थाना हरिपर्वत पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।